यस, तो बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद, आफ्टर अ लॉन्ग शॉर्ट ब्रेक एक्चुअली कह सकते हैं, एक नए साल में शायद मेरा ये पहला या दूसरा ही वीडियो है। सो वेलकम यू ऑल गाइस ऑन योर चैनल, आपका अपना चैनल, आपका चहेता चैनल स्टॉक आनंद, जिस पे आप मेरे साथ मिल रहे हैं। मैं अभिषेक आनंद फिर से अपनी जो यूजुअल गाथा कथा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड स्टार्ट करते हैं। क्या क्या डिस्कशन हमारा रहता था, रहता है और रहता रहेगा रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट। कल के लिए हमारे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, पल्स ऑफ द मार्केट समझना बहुत जरूरी है। अभी के मार्केट में आपको उसके हर एक मूवमेंट से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। जो जिसको कहते हैं जेंजी जनरेशन, जो शायद होंगे, उन्होंने कभी डाउन ट्रेंड नहीं देखा होगा। पिछले 3 सालों में जिस तरह से मार्केट ने 2 सालों में रिटर्न दिया है, उनको ये सारी चीजें देखनी नहीं पड़ी होंगी। तो पल्स ऑफ द मार्केट, उसको समझेंगे कि क्या है साइकोलॉजिकली, कैसे आप सोच सकते हैं, अप्रोच आपका क्या होना चाहिए। कल के लिए मंडे है। एनालिसिस हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे, सेक्टर्स कौन से ऐसे अभी भी हैं जिसमें हमारा फोकस होना चाहिए, उसको डिस्कस कर लेंगे। और क्या क्या न्यूज़ अभी चल रहा है, क्या क्या इवेंट्स हैं, उसको भी एक एक बार देख लेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखिएगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको पता चले जब भी ये नया वीडियो कोई अपडेट हो। स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक थिंग्स से कि सबसे पहली चीज ना, कि पैनिक नहीं होना है। मार्केट गिरे उठे, मार्केट का काम है ऊपर जाना, नीचे आना। स्ट्रेट लाइन में इट विल नॉट कवर इट्स, कभी भी ये कवर अपने जर्नी को नहीं करेगा स्ट्रेट लाइन। ये जिग जैग ही चलेगा। तो इफ यू आर इंजॉइंग अप ट्रेंड, यू हैव टू फेस डाउन ट्रेंड ऑल्सो। अगर आप सेलर हैं तो डाउन ट्रेंड में भी कमाएंगे। तो पैनिक नहीं होना है। मैं ये आपको भले बोल सकता हूं ऑन द ब्रॉडर पिक्चर कि रात बहुत गहरी है तो सुबह बहुत नजदीक है। मतलब जितनी गहरी रात होगी ना, 2 बजे का, 3 बजे के रात, 3 बजे की रात, 4 बजे की सुबह हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आप नजदीक है सुबह के। तो बॉटम आउट हम होने वाले हैं। निगेटिव क्या है कि यहां से 1000 1500 पॉइंट और हम नीचे आ सकते हैं। ये ब्रॉडर पिक्चर वाली मैं आपको बात बता रहा हूँ। वी कैन टच 22,500, 21,500 ऑल्सो। दैट इज वाई द हेडिंग इज, आर वी गोइंग टुवर्ड्स 21,500। टेक्निकल चार्ट पे दिख रहा है लेवल। जैसे हम 24,000 पे थे और हम अप ट्रेंड में थे तो 26,000 हमें दिख रहा था, 25,000 हमें दिख रहा था, 27,000 हमें दिख रहा था, राइट। तो उसी तरह से जब आप डाउन ट्रेंड में हैं, तो टेक्निकल चार्ट के आधार पे लेवल जो निकल के आता है, इट इज ऑफ 21,800 अप्रोक्स। ऊपर के लेवल में 22,500। तो 22,500 इज द इमीडिएट डोर विच हैज बीन ओपन आफ्टर फ्राइडे सेशन, जो शुक्रवार का हमारा सेशन रहा है उसके बाद। तो पैनिक होना नहीं है। उसके लिए माइंड मेकअप रहिए, मेंटली प्रिपेयर रहिए। आपका पोर्टफोलियो डाउन है, मुझे पता है, लेकिन उस पोर्टफोलियो अगर इतना डाउन तक आपने रखा है तो और रखिए। 1000 1500 में बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। और उसको रखे रहिए। एवरेजिंग करना है तो 22,000 के आसपास, 22,500 के आसपास मैं बिल्कुल आपको सामने से अपने वीडियो के थ्रू बताऊंगा। अभी बिल्कुल मत करिए, वो भी जब टाइम आएगा तो मैं आपको खुद ही सामने से बोल दूंगा कि अब जितनी भी पोर्टफोलियोज है आपके पास, जो भी स्टॉक है, आप एवरेज कर लीजिए। यहां से मार्केट रिकवरी के लिए तैयार है। थिंक फंडामेंटली, पेशेंट रहिए, काल्म रहिए, फंडामेंटली सोचिए। मैं 2-3 वीडियो अपने आज कमेंट बॉक्स में भी डालूंगा, आज से 4 महीने 5 महीने पहले का, जब मार्केट 26,000 और ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई लगा रही थी। उस टाइम, उस मार्केट में, उस तरह के ट्रेंड में मैं किस तरह के वीडियोस में आपको सचेत करता था कि फंडामेंटल्स आर नॉट सपोर्टिंग टेक्निकल, फंडामेंटल्स आर नॉट सपोर्टिंग द वैल्यूएशन। आरवीएनएल को कभी भी ग्राउंड लेवल पे उसकी इतनी काम नहीं हुई थी, वो 600 रुपए का शेयर हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कोई भी स्टॉक अगर 600 रुपए का हो रहा है फ्रॉम 300, तो वो ग्राउंड लेवल पे दिखना चाहिए, उसके रिवेन्यू में दिखना चाहिए, उसके सेल्स में दिखना चाहिए, उसके नेट प्रॉफिट में दिखना चाहिए। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स आपके ग्रो नहीं कर रहे। आप क्वार्टरली रिजल्ट में
रिवेन्यू ग्रोथ आपका 2% का है और आपका स्टॉक 30-30% जा रहा है, तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स आर नॉट सपोर्टिंग द वैल्यूएशन, तो उसको अपने वैल्यूएशन पे आना ही पड़ेगा। ये सारी चीज 26,500 पे हम डिस्कस कर रहे थे। तो उस समय बहुत लोगों ने मुझे कॉल करके वो ट्रोल भी करते थे कि सर आज भी ऑल टाइम हाई, ठीक है, लगेगा। अब 3,000 पॉइंट हम नीचे हैं। बैंक निफ्टी के रिटर्न को अगर एक साल में आप कैलकुलेट करेंगे तो जीरो है सर, जीरो। आज के डेट में पिछले साल आप 2024 में चले जाइए, जीरो रिटर्न है बैंक निफ्टी में। निफ्टी में 6-7% का रह गया होगा, वो भी खत्म हो जाएगा अगर हम 21,000 के रेंज में गए तो, जिसकी बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में हम हैं, मार्केट क्रैश कर सकती है। एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट्स। अगर कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए, उम्मीद से, उम्मीद तो हम खराब ही कर रहे हैं, लेकिन अगर उम्मीद से बेहतर हम आए, तो कहीं ना कहीं देयर आर चांसेस कि यहां पे हम बॉटम बना दें। नहीं तो फिर बॉटम 21,000 22,000 पे बनेगा। बी पेशेंट, बी प्रैक्टिकल, थिंक फंडामेंटली, ऑब्जर्व टेक्निकली, टेक्निकल ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताया, एंड एग्जीक्यूट प्रोफेशनली। वापस से वो गोल्डन रूल ही काम देने वाला है। अगर स्टॉक मार्केट में लंबे दौर तक आप अगर ट्रेडिंग में रहना चाहते हैं, कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, आपकी पीएनएल पॉजिटिव कंसिस्टेंटली रखना चाहते हैं, तो वही बेसिक फॉर्मूला है सर, कुछ नहीं है। गोल्डन फॉर्मूला, डिसिप्लिन, स्टॉप लॉस फॉलो करिए, टारगेट प्री डिफाइंड टारगेट के साथ चलिए, पेशेंस, इस तरह के पैनिक सिचुएशन में पेशेंस रखिए ताकि आप सोच पाए, अच्छे डिसीजंस ले पाए। कंट्रोल ऑन योर फियर एंड ग्रीड, डरिए मत सर, डरने की क्या है। ग्रीड नहीं होना है, ग्रीडी। तो ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं, डिसिप्लिन आप मेंटेन करके चलिए, और बाकी हम लोग हैं ही। अच्छा, हम लोग हैं का मतलब क्या है, टेलीग्राम पे हमारा लगातार डिस्कशन चलता रहता है ऑन एवरी डे। Every trading day we are discussing whatever. Just give me a second. I'm sharing the screen so that I can elaborate the things. देखिए ये सारी चीजें, ये हर रोज हमारी डिस्कशन होती है ना। अगर आप देखेंगे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज ऑफ फ्राइडे। निफ्टी का वो लेवल मैंने आपको प्रोवाइड किया था 23,500, कैन गो 440 और 380, है ना। तो 500 को इसने तोड़ा, और क्या हुआ है फ्राइडे को वो तो बताने वाली बात है नहीं। अपसाइड मूव इज पॉसिबल अबव 560, तो वो चीज़ें हुई नहीं। गिफ्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी रेंज मैंने प्रोवाइड कर दिया था कि इस रेंज के बाहर आप ट्रेड कर सकते हैं। 49,450 ऊपर नीचे का लेवल था, ये टूटने के बाद आप शॉर्ट ट्रेड में जा सकते थे 49,600। जिसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन, बैंक निफ्टी सस्टेन करता है, तो आप ट्रेड उस तरह से प्लान कर सकते थे। उसके बाद 10:08 पे, देखिए मार्केट टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एनालिसिस कुछ भी कर लें, मतलब ये मैं बार बार बोलता हूँ अपने वीडियो में कि एनालिसिस आपकी कितनी भी अच्छी हो, मार्केट टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। योर डिसीजन, हाउ यू आर टेकिंग द डिसीजंस इन द लाइव मार्केट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो 10:08 पे मैंने क्या मैसेज किया, 23,350 पे एक बार बुक आउट कर लेना चाहिए शॉर्ट ट्रेड को। मतलब मार्केट नीचे आया है 500 को तोड़ के, तो 380 हमारा टारगेट था, 350 के पास एक बार ये आपको बुक करना चाहिए। और 10:08 का टाइम, जस्ट कम ऑन द चार्ट, एक एक करके वैलिडेट करना जरूरी है ना। तो चीजें आप वैलिडेट कर पाए। 10:08 पे एग्जैक्टली क्या हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आते हैं चार्ट पे। 10:08 पे, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या हो रहा है। ये 10:05 का कैंडल क्लोज है, ये 10:08 का कैंडल क्लोज है। और यहीं पे मैंने आपको बताया कि भाई बुक आउट कर लीजिए अगर शॉर्ट ट्रेड है तो। और उसके बाद ये चीजें वैलिडेट करिए, इसको क्रॉस चेक करिए सर।
ठीक है। लाइव मार्केट में ये आने के बाद पोस्टमार्टम कोई भी कर सकता है। लाइव मार्केट में क्या चीजें करी है हमने वो देखिए। एकदम ये बॉटम बनाया, यहां पे मैंने आपको बताया 10 से 1 मिनट पहले ही। मैं आपको 1 मिनट का चार्ट पे इसको समझाता हूँ, तो ये चीजें और ज्यादा वैलिडेट हो पाएंगी। 1 बज के, सॉरी, ये हमारा है 10 बज के 8 मिनट का कैंडल होगा ना। 10:08, ये इस वाले लेवल पे देख रहा है। तो यहां पे एग्जैक्टली मैंने आपको बोल दिया कि भाई बुक आउट कर लीजिए अगर शॉर्ट ट्रेड में है। और उसके बाद जो मूवमेंट आया ऑलमोस्ट यू शेप्ड वी शेप्ड रिकवरी, जहां से गिरना ये स्टार्ट करा इसने वापस वहां तक पहुंच गया। करेक्ट। वापस से आते हैं चैट पे। तो ये टेलीग्राम का लिंक जो है ये कमेंट बॉक्स और आपका डिस्क्रिप्शन दोनों में आपका पड़ा हुआ है, कहीं से भी आप उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे सारे क्लाइंट्स हैं, लेकिन अभी टेलीग्राम हमने जो स्टार्ट किया, सो व्हाट्सएप पे अभी लिमिट हमारा एक्सीड हो चुका है। तो टेलीग्राम पे आपको अगर जुड़ना है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये लाइव मार्केट हमारा डिस्कशन। अब देखिए यहाँ पे 10 बज के 8 मिनट पे ही पैरेलली बाय निफ्टी 23,500 का कॉल एट 120 125 टारगेट 150। ठीक है, ये आप स्टॉप लो, वेट फॉर द लेवल्स टू एंटर। तो एंटर करने के लिए सेल टीसीएस। टीसीएस थोड़ा सा देखिए, अभी कुछ लोगों का ये बहुत बड़ी चीज है कि टीसीएस आप सेल करा रहे थे फ्राइडे, 6% ऊपर था। सर कैसा है ना कि मैनिपुलेशन इज ऑन द चरम सीमा। कंपनी के रिवेन्यू ग्रोथ को दिखाने के लिए एम्प्लॉय कॉस्ट को कम कर देना, आई डोंट थिंक इट्स, मतलब आप भी समझ सकते हैं आपकी एक कंपनी है और आपके 5 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, और अपने कंपनी को प्रॉफिट में दिखाने के लिए आपने 3 एम्प्लॉय को निकाल दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं एकदम लेमन लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा हूँ। आपके ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट कम हो गई ना वहां पे, तो आप प्रॉफिट में आ गए। लेकिन अगर उस 5 एम्प्लॉयज के साथ आप अपने रिवेन्यू को दिखाएंगे तो वो जीरो के बराबर है। समझ रहे हैं चीजों को। तो वही चीज है टीसीएस में। तो वो आज ना कल आपको पता चलेगा। 6% ऊपर जो गया है उसको वापस 6% नीचे आना पड़ेगा। मैं आज अपने वीडियो में बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ नहीं बोल रहा हूँ गारंटी वर्ड, बिकॉज वी कैन नॉट यूज दिस वर्ड गारंटी इन द स्टॉक मार्केट, सो आई एम नॉट यूजिंग दिस वर्ड, बट वी विल सी। और मार्केट अगर 23,400 से 21,000 अगर इनकेस आता है ना, तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आईटी सेक्टर का होने वाला है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। डोंट बी टू बुलिश ऑन आईटी सेक्टर। ठीक है। नाउ ऑल अबाउट मार्केट टाइमिंग जो मैंने लिखा है, सेंड दिस मैसेज एंड यू टर्न ऑफ द मार्केट। नाउ यू टर्न जैसे ही हुआ, आप बाय ट्रेड में घुसना था आपको, यहाँ पे मैंने बाय ट्रेड भी आपको दे दिया था। एंड उसके बाद 11:35 पे 11:35 पे 33,600 और 49,300 इज हर्डल। हर्डल है। जो बुल्स हैं ये लॉन्ग ट्रेड में वो भी बुक कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद भी आप देखेंगे ये कितने बजे का मैसेज है हमारा, जस्ट अ सेकेंड, ये मैसेज हमारा 11:35 का है। अभी 11:35 पे क्या हुआ है मार्केट में उसको भी देख लेते हैं भैया। अभी 11:35 पे क्या हुआ मार्केट में उसको देखेंगे यहाँ पे। एग्जैक्टली मार्केट हाईज लगा रहा है, डे हाई लगा रहा है, और वहां से आप देखेंगे कि कंसोलिडेट नीचे 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 और कहाँ आके हम बंद हो गए। ठीक है। तो इस बीच में मैंने वैसे भी अवॉइड करना ज्यादा अच्छा है कि ये प्रीमियम बस डीके ही डीके होना है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर नीचे ऊपर एक बार थोड़ा सा नीचे की तरफ मूवमेंट हमारे को लास्ट में मिला, दैट्स ओके। तो ये चीजें लाइव मार्केट में हम डिस्कस करते हैं, और इसको हम लोग कल के लिए लेके चलते हैं कि कल हमारा क्या डिस्कशन रहेगा और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगी। तो अच्छा, ठीक है। बिल्कुल, टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में है, वहां से आप ज्वाइन कर लेंगे। अभी क्या एक और न्यूज की अगर आप बात करेंगे ना, तो एक इक्विटी बॉन्ड यील्ड में कहीं ना कहीं कुछ अनइवन वाइल्ड चेंजेस तो हो ही रही थे। ठीक है, वाइल्ड बिहेवियर था।
मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, कंफ्यूजिंग जिनको समझ में नहीं आता होगा या जो फॉलो नहीं करते होंगे बॉन्ड यील्ड्स को, मतलब बॉन्ड्स को, तो उस उनके लिए नहीं है। लेकिन मोटा मोटी ये समझिए कि यूएस, इसका मतलब ये है कि यूएस और चाइना के बीच में बिजनेस टर्म्स आर नॉट गुड। ये कहीं ना कहीं एक कंसर्न वाली बात है कि जो दो मेजर कंट्रीज हैं, 60% ऑफ द इकोनॉमी जिनके पास है, अगर उनके बीच बिजनेस टर्म्स नहीं ठीक है, तो मैटर ऑफ कंसर्न तो है भाई ग्लोबली सारे कंट्रीज के लिए। ऐसा थोड़ी कि इंडिया को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी कोई मिल जाएगा, नो। ठीक है। तो ये एक बहुत ठीक चीज है नहीं, बिकॉज 1990 टू 2015 तक का आप जर्नी देखेंगे तो करीब यूएस एंड चाइना ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे के साथ बिजनेस किया है, एंड दैट इज व्हाई वी हैव सीन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया हो, चाइना हो, यूएस हो। लेकिन वो कहीं ना कहीं हॉल्ट होता हुआ दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं स्टॉप होता हुआ दिख रहा है, और उसका कहीं ना कहीं असर सारे मार्केट्स पे पड़ेगा। तो ये एक मेजर कंसर्न है, इसके बारे में हो सकता है बाद में हल्ला हो, सीएनबीसी, जी न्यूज या बाकी इंटेलेक्चुअल लोग इस पे बाद में कमेंट करें। मेरा ये सीधा कमेंट है। तो यूएस और चाइना के बीच में जो बिजनेस टर्म्स ठीक नहीं चल रहे हैं और आगे और खराब होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटीज है, उसके वजह से मार्केट में दिक्कत रह सकती है, एंड वी कैन सी 23,250 डेली चार्ट पे मैं आपको लेके चलता हूँ। 23,000, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा सर, बिकॉज बहुत सारी चीजें हम कवर कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए, अच्छे से देखिए, 23,250 का लेवल जो है ना, ये इलेक्शन वाले दिन का आपका लो होगा। ठीक है, 23,263 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर आप डेली चार्ट पे भी जाके इसको देखेंगे ना, इट्स अ ट्रेंड लाइन जिसको फॉलो कर रहा है, और वहीं पे जाके ये सपोर्ट भी ले रहा है। बस दिक्कत वाली बात है कि आज तक इसने 200 डेमा को क्लोज, मतलब बंद करके क्लोज नहीं किया था नीचे, लेकिन ये क्लोजिंग लगातार आ रही है। कहीं ना कहीं इसके ऊपर अगर इसको सपोर्ट लेना है तो जल्दी से सपोर्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, 250 इज द लास्ट सपोर्ट फॉर निफ्टी। अगर 250 पे सपोर्ट मार्केट ने नहीं लिया, या गिफ्ट निफ्टी जैसे अभी दिख रही है 250 के नीचे ओपनिंग, मतलब ऑब्वियसली ग्लोबल मार्केट्स आर वेरी डाउन, 600-700 पॉइंट नीचे डाउ जोन्स क्लोज हुआ है, एंड नेस्डेक भी बहुत नीचे है, करीब 1.5-2%। गिफ्ट निफ्टी भी करीब 200 के 250 के आसपास दिख रही थी अभी कुछ देर पहले तक। तो अगर गैप डाउन उस तरह की होती है तो बिल्कुल शॉर्ट में मत घुसिएगा अभी के लिए। ऐसा नहीं है कि गैप डाउन 200-300 पॉइंट हो जाए और आप शॉर्ट में घुस जाए, लेकिन 250 इज द लास्ट सपोर्ट फॉर निफ्टी। लास्ट सपोर्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि जीरो हो जाना है, बहुत उसके बाद फिर एक हॉलो, मतलब क्या बोलते हैं उसको, खोखला जगह है, जिसको फिर फिल करने के लिए मतलब 21,800, 21,500 तक हम जा सकते हैं आराम से। तो वो 22,800 का देखिए, 22,000 ये करीब ये लेवल आपका ओपन हो जाता है अगर 23,250 टूटता है, तो 22,800 के बाद ये डायरेक्ट आपका 22,000 का फिर जर्नी स्टार्ट होगा, और 21,800 तक आप जा सकते हैं इस लेवल तक। ठीक है, तो 21,800 आपका ये सपोर्ट बन के निकल के आएगा, और ये आपका नीचे की तरफ पोजिशनल टारगेट ओपन हो जाएगा। तो पोजिशनली फिर लोग शॉर्ट करेंगे, फ्यूचर्स शॉर्ट करेंगे, और थोड़ा सा और पैनिक हो सकता है। तो 23,250 विल प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। और हाँ, ये भी मैंने आपको बताया कि अगर इसके नीचे आती है मार्केट और 21,000 यहाँ तक, 800 तक हम पहुंचते हैं, तो आईटी का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा मार्केट को नीचे लाने में। हाँ, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत मायने रखेंगे, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, क्वार्टरली रिजल्ट्स किस तरह से रहते हैं कंपनीज के, अगर अच्छी रही तो यहाँ से भी हम सपोर्ट ले सकते हैं, अदरवाइज देखते हैं कहाँ से लेते हैं। बैंक निफ्टी ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया है पिछले 1 सालों में, तो उसको छोड़ देते हैं। अभी के लिए फिलहाल हमारा इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए क्या होगा उसको ध्यान में रखते हैं। तो हमारा पहला लेवल होगा, तो कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 23,470 एंड 400। 400 का लेवल मार्क कर लीजिए, इसके नीचे
अगर टिकता है मार्केट ऑन द 5 मिनट टाइम फ्रेम और क्लोजिंग आती है, सस्टेन करती है, तो यू कैन गो फॉर 23,350। 300, ठीक है, 300 तक का आप टारगेट लेके चलें। और 300 के बाद आराम से बैठें 250 तक के लिए। और 250 पे, मैंने आपको बताया बहुत क्रूशियल है, इस 250 पे वेट करें, वॉच करें, ऑब्जर्व करें कि अगर वो भी टूटेगा तो फिर तो पोजिशनल शॉट बनेगा सर। फिर तो आप आराम से आंख बंद करके शॉट कर सकते हैं। ऊपर के लिए अगर मुझे जाना होगा तो मैं सबसे पहला लेवल वेट करूंगा 470 का। अगर 470 या 460 आप लेके चले, 460 का लेवल अगर क्रॉस करके सस्टेन करता है तो फिर ऊपर की तरफ आप जा सकते हैं। द इमीडिएट टारगेट विल बी 550, एंड 550 के बाद आपका होगा 650। ठीक है, तो ये ऊपर के लेवल्स होंगे अगर ये ऊपर जाती है तो ये हमारा कल का बैंक निफ्टी में छोड़ दीजिए सर। बैंक निफ्टी को मतलब पोजिशनल शॉर्ट बन चुका है, तो अगर निफ्टी थोड़ा बहुत संभलेगा तभी बैंक निफ्टी का क्या होना है पता नहीं। बैंक निफ्टी में अभी फिलहाल हम ट्रेड कर भी नहीं पाते हैं। एक लॉट के लिए 20,000 15,000 रुपए का वो लगता है। और सबसे खराब, अभी तक वो जो मार्केट नीचे आई है उसको बैंकिंग सेक्टर ने ही मेजरली उसमें कंट्रीब्यूट किया है। और अब आगे अगर नीचे जाती है तो उसमें आईटी सेक्टर कंट्रीब्यूट करेगा। बुलिश में सेक्टोरियल आउटलुक सबसे बियरिश में अभी फिलहाल आईटी के लिए हूँ, जबकि वो अप ट्रेंड में है, मतलब ऊपर जा रहा है। मैं सबसे ज्यादा बियरिश हूँ। और अगर बुलिश हूँ किसी सेक्टर को लेके तो एफएमसीजी एंड फार्मा। फार्मा एंड एफएमसीजी विल बी पॉजिटिव। कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट एफएमसीजी में हो गया है। बॉटमिंग आउट मतलब बॉटम आउट हो चुका है, मतलब इससे ज्यादा नीचे हो सकता है ना जाए, कंसोलिडेट करे और फिर ऊपर की तरफ जर्नी स्टार्ट हो। फार्मा ऊपर था, बुलिश हूं, बुलिश था और बुलिश ही रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो हालांकि बहुत लंबा हो गया है तो इसको और ज्यादा ऊपर ना ले जाते हुए, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लाइक करेंगे। मैं इंतजार करूंगा कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एज मच एज यू कैन शेयर। और होपफुली ये वीडियो आप लोग सारी पॉइंट्स हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए स्टॉक आनंद। मैं था अभिषेक आनंद, और मिलते हैं टेलीग्राम पे कल लाइव मार्केट में। नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में आपका मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस।